नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एचपी पटवारी क्लास 12 करेंगे और इसमें हम इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस? टॉप 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चंस में आपको याद रखना है कि जनरली हम फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ आपके जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके जो बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में बात करेंगे, कुछ आपके जो यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज होंगे और आपके जो स्टैचूज से रिलेटेड भी जो आपके कुछ क्वेश्चन आपके होंगे। तो आपको 100% चांसेस है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो है बन सकते हैं। कुछ डेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि जो खेजड़िया बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर है। खेजड़िया जो बर्ड सेंचुरी है वो आपकी कहाँ पर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क्स कितने हैं और उनके नाम आपको बताने हैं। क्या बताने हैं? नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। तो शुभम जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिल जाती है, कोई भी जो पीडीएफ होती है लेक्चर की वो मिल जाती है, कोई भी अपडेट होती है वो आपको मिल जाती है, कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है आपको वहां पे मिल जाता है। एचपी पटवारी क्लरिकल के क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, वहां से अभी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर एचपी जीके प्लस इंडिया जीके के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के आपको जो यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, जो कि आपको HPSSC और HPPSC के जो वेरियस एग्जाम्स होते हैं उनमें क्विक रिवीजन करने के लिए आपको काफ़ी जो मददगार होंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, या एचपी पटवारी में आपको जो काफ़ी जो हेल्प करेंगे। तो आप इन नोट्स को जो परचेज कर सकते हैं, विद वीडियो लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा है मैंने खेजड़िया बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क्स हिमाचल प्रदेश के, उसका जो आपका कमेंट सेक्शन में जल्द आंसर देना है और इंपॉर्टेंट जी क्वेश्चन से बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आप चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की जो संस्था है। और याद रखेंगे कि 10 फरवरी को फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड पल्सिस डे जो डे है वो मनाया था। याद रखेंगे कि जो जो आपका पल्सिस ईयर है, ठीक है, पल्सिस ईयर हम जो 2023 को जो आपका मनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पे आपका रोम इटली में। कहाँ पे? आपका रोम इटली में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ब्रसेल्स बेल्जियम में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाटो का हेडक्वार्टर है और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर आपको ब्रसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है आपका वो नैरोबी कीनिया में है। कहाँ पर? आपका नैरोबी कीनिया में है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का हेडक्वार्टर आपका है न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का जो आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, वो भी आपका न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूनाइटेड नेशंस वुमेन का हेडक्वार्टर आपका वो भी आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर आपका वो भी आपका न्यूयॉर्क में है। आप देखिए वॉशिंगटन डीसी ये आपका यूएसए में है। याद रखना है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? यूनाइटेड नेशंस का आपका IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में है। साथ साथ आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? वो भी आपका वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। ठीक है, आप देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस सोसाइटी का, ठीक है, और आपको याद रखना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, और वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, और आपका इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का हेडक्वार्टर पे आपका, इन सभी का हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल का ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का हेडक्वार्टर, ये सब कहाँ पे आपके? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब देखिए आपको पूछा जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर। तो ये दोनों हेडक्वार्टर कहाँ पे आपके? पेरिस
फ्रांस में है। कहाँ पे? आपके पेरिस फ्रांस में है। अब पूछा जाता है आपको कि यूनिडो का हेडक्वार्टर, यूनिडो यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है, तो याद रखना है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो आपका हेडक्वार्टर कहां पर है? और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है, तो देखिए ये यूनाइटेड नेशंस आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का और इंटरनेशनल पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इकोनॉमिक एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जाकर हेडक्वार्टर कहां पे? आपका वियना आपका ऑस्ट्रिया में है। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे? आपका लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में। अब याद रखेंगे लंदन यूनाइटेड किंगडम में आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स का हेडक्वार्टर भी वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है। देखिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? वो याद रखना है आपको, बर्न स्विट्जरलैंड में। कहां पे? आपका बर्न स्विट्जरलैंड में है। देखिए यहां पे देखिए आसियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे? आपका वो जकार्ता में है। ठीक है, याद रखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे? आपका वो मनीला मंडालुयोंग फिलीपींस में। कहां पे? आपका वो मनीला मंडालुयोंग फिलीपींस में है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पे? आपका वो लंदन में ही है, यूनाइटेड किंगडम में ही है। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे? आपका बीजिंग में है। ठीक है, चाइना में। और याद रखेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर, सारा का हेडक्वार्टर कहां पे? आपका काठमांडू में है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पे? आपका वो गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में है। याद रखेंगे जो बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे? आपका ढाका बांग्लादेश में है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। तो ये आपको याद रखना है कुछ हेडक्वार्टर्स जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अटल टनल हैज बीन मेड अंडर विच माउंटेन पास? जो अटल टनल है वो किस माउंटेन पास के अंडर बनी है? तो याद रखना है अटल टनल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। ठीक है, 3 अक्टूबर जो 2019 या 2020 में आपकी बनी है। ठीक है, याद रखना है। तो याद रखना है ये जो अटल टनल है वो रोहतांग पास पे बनी है। ठीक है, रोहतांग पास पे बनी है। और ये रोहतांग पास आपका जो कुल्लू को केलोंग से जोड़ता है, याद रखना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नाथुला पास आपका सिक्किम में है, पूछ लिया जाता है। बारालाचा पास आपका लाहौल स्पीति में, हिमाचल प्रदेश के, ये भी पूछ लिया जाता है। साच पास आपका जो चंबा पांगी जो किलार एरिया है वहां को टच करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि अटल टनल जो आपका वो रोहतांग पास पर है। नेक्स्ट देखिए, विच सिटी विल बी द मेन होस्ट ऑफ समर ओलंपिक्स 2024? यहाँ पे 24 कीजिएगा। जो आपका समर ओलंपिक्स 2024 होने वाले हैं वो कौन सी कंट्री में होने वाले हैं? तो याद रखना है वो आपका पेरिस फ्रांस में आपके होंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए जो बर्मिंघम यूके है उसमें 2022 में जो आपके 28 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। ठीक है, 2022 में। और जो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो आपके होंगे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे, याद रखना है। दोहा कतर में आपको याद रखना 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होगा। क्या होगा? फीफा वर्ल्ड कप। और ये फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित है? वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और राउरकेला उड़ीसा में इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होने वाला है, राउरकेला उड़ीसा में, याद रखना है। ठीक है, इस राउरकेला उड़ीसा को जो है आपका याद रखना है बिरसा मुंडा स्टेडियम यहाँ पर है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम आपका यहाँ पे है राउरकेला उड़ीसा में। और यहाँ पे वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट स्टेडियम है, लार्जेस्ट स्टेडियम है हॉकी स्टेडियम, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि आपका समर ओलंपिक 2024 का होंगे आपके वो पेरिस फ्रांस में होंगे। और जो समर ओलंपिक्स 2021 में हुए थे आपके वो कहाँ हुए थे? आपके टोक्यो जापान में हुए थे, टोक्यो जापान में हुए थे। ये 2020 में होने थे लेकिन ये 2021 में हुए। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इज द स्टैच्यू ऑफ विच ग्रेट साइंट? जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है वो किस संत का है?
याद रखना है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी एक जो स्टैचू बनाई गई है और ये हैदराबाद में बनाई गई है, सिटिंग पोजीशन में स्टैचू है और याद रखना ये संत रामानुजाचार्य को जो है समर्पित की गई है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जान जाते हैं, ठीक है। और 189 जो मीटर्स की जो इनकी जो स्टैचू बनाई गई है स्टैंडिंग पोजीशन में, केवड़िया गुजरात में, ठीक है, केवड़िया गुजरात में, याद रखना है। और महात्मा बुद्ध का जो स्टैचू है वो आपका बोध गया बिहार में है, ठीक है, बोध गया बिहार में है, याद रखना। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इज रिलेटेड टू संत रामानुजाचार्य, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, हैदराबाद में बनाई गई है। नेक्स्ट देखिए, टाटा स्काई द लीडिंग डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म हैज चेंज्ड इट्स नेम टू, जो टाटा स्काई है उन्होंने अभी जो अपने प्लेटफॉर्म जो डीटीएच प्लेटफॉर्म है टाटा स्काई को जो चेंज कर दिया है, उसका नाम क्या कर दिया है, टाटा प्ले उन्होंने जो कर दिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका क्वेश्चन आ भी सकता है, आ भी नहीं सकता, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता 100% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 50% इसके चांसेस बने जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि अब जो है टाटा स्काई का नाम क्या हो चुका है, टाटा प्ले हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी रामसर साइट जो घोषित की गई है। टोटल रामसर साइट्स आपकी जो इंडिया में कितनी है, तो याद रखना 49 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। तो ये बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर है, तो बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आपको याद रखना है दुधवा नेशनल पार्क, ये कहां पे आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। एक आपको याद रखना है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये कहां पे आपका, ये बिहार में है, कहां पे आपका, बिहार में है। एक आपको याद रखना है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये कहां पे आपका, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है। अब देखिए गिर नेशनल पार्क, ये आपका कहां पे है, गुजरात में है, ठीक है। अब यहां याद रखेंगे कि आपका जो खिजड़िया बर्ड सेंचुरी है वो भी आपकी जो रामसर साइट घोषित की गई है वो कहां है, आपकी गुजरात में ही है। उत्तराखंड में आपको याद रखना है राजाजी नेशनल पार्क, उत्तराखंड में, कहां पे, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ठीक है। फ्लावर वैली नेशनल पार्क आपका कहां पे, आपका उत्तराखंड में ही है, फ्लावर वैली नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखना है। एक और आपको याद रखना है नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है, मुंशियारी के आसपास है, मुंशियारी नेशनल पार्क इसको बोल सकता हूं मैं, मुंशियारी नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। असम में आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है, ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मैंने बता दिया है। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है, कितने नेशनल पार्क है, 5 नेशनल पार्क। इंद्रकीला, ठीक है, वो कुल्लू में है, खीरगंगा कुल्लू में है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये भी कुल्लू में है। अब बचे हैं पिन वैली नेशनल पार्क, ये आपका लाहौल स्पीति में है, मैक्सिमम आपका स्पीति रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। और आपका सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, ये आपका कहां पे, आपका ये आपका पुरवाला पौंड साहिब में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो यहाँ पे बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे, उत्तर प्रदेश में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज बीन अफेक्टेड बाय द ट्रॉपिकल स्टॉर्म टेम्पेस्ट यूनिस, जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म टेम्पेस्ट यूनिस है वो भी हाल ही में कंट्री, कौन सी कंट्री में आया था, तो यहाँ पे याद रखना है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि वो यूनाइटेड किंगडम में आया था। देखिए पूछा जाता है आपसे फानी और अम्फान ये कौन सी कंट्री में आए थे, ये आपकी इंडिया में आए थे। देखिए फिलीपींस में अभी आपका एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था जिसका नाम है मैगी, क्या है, मैगी, तो यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि आपका ट्रॉपिकल स्टॉर्म टेम्पेस्ट यूनिस कहां पे आया था, यूनाइटेड किंगडम में आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो आपका कब मनाया जाता है, याद रखना है उसको जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और 21 फरवरी को जाओ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे, वर्ल्ड थिंकिंग डे जाओ मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेज आपको पूछे जाते हैं, तो इसको आपने अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज अ नेवल एक्सरसाइज रिसेंटली हेल्ड विद फ्रांस इन अरेबियन सी। इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जो कि नेवल एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है, जिसको अभी फ्रांस के साथ कंडक्ट किया गया था अरेबियन सी में। तो इंडिया और फ्रांस की एक एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज, तो याद रखना है वरुणा जो आपकी इंडियन आपकी नेवल एक्सरसाइज है फ्रांस के साथ, ठीक है, ठीक है। तो इसको अभी अरेबियन सी में जाओ कंडक्ट कराया गया था। गरुड़ा आपकी जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है किसके साथ, फ्रांस के साथ, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो शक्ति है और डेजर्ट नाइट है, ये आपकी एक्सरसाइज है किसके साथ, इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये भी आपकी जो आपकी हाल ही में हुई है। मालाबार आपकी याद रखना है क्वाड नेशंस की एक्सरसाइज है। क्वाड नेशंस में आपके यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया और जापान आते हैं, ठीक है। तो क्वाड नेशंस की एक्सरसाइज है मालाबार। तो यहाँ पे याद रखना है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जो आपकी नेवल एक्सरसाइज है वरुणा, वो फ्रांस के साथ हुई थी इंडिया की अरेबियन सी में अभी, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फेमस बथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो बथुकम्मा फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है, इंडिया के स्टेट में, कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो याद रखना है जो बोनालू फेस्टिवल है वो और आपका बथुकम्मा फेस्टिवल है, ये आपके मनाए जाते हैं तेलंगाना में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल जो राइट आंसर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है जो उगाड़ी पर्व है, एक आपका ब्रह्मोत्सवम है, ठीक है, एक आपका डेक्कन फेस्टिवल है, ठीक है, ये आपका जो एक आपका जो दशहरा फेस्टिवल है, ये सब आपके जो कहां मनाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, एक आपका रे है, दूसरा आपका बुरी बूट, ठीक है, तीसरा आपका मयोको, चौथा आपका द्री, पांचवा आपका पोंगटू, ठीक है, छठा आपका लोसर, ठीक है, सोलांग और आपका मोम्पा फेस्टिवल, मोम्पा फेस्टिवल, ये सब आपके जो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। असम में देखना है आपको, एक आपको रोंगाली बिहू, ठीक है, एक आपका भोगाली बिहू, ठीक है, भोगाली बिहू, एक आपका अंबुबाची फेस्टिवल, एक आपका देहिंग पटकाई फेस्टिवल, ये सब आपके असम में होते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा बिहार, बिहार में छठ पूजा और आपका बिहुला, ये आपका बिहार में, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड में फूल देई फेस्टिवल, और उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में आपका जो आपका कथक से रिलेटेड फेस्टिवल होते हैं, ठीक है, नवरात्रि वगैरह होती है। तो नवरात्रि तो आपकी जो गुजरात की फेमस है। एक आपको याद रखना है उत्तरायण फेस्टिवल, उत्तरायण फेस्टिवल आपको जो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। ये टॉप फेस्टिवल थे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।